पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? पीएम की फिरोजपुर जाने की जिद या फिर पंजाब पुलिस जो पीएम के लिए मार्ग साफ नहीं करा पाई? किसान सड़क पर अचानक आ गए थे या फिर वो पहले से ही सड़क पर जाम लगाए बैठे थे? पीएम के आने की खबर किसने लीक की? इन सभी सवालों के जवाब अब ना तो पंजाब की जांच कमेटी तलाशेगी और ना ही केंद्र की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जांच समितियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पंजाब सरकार की ओर से ही की गई थी। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधानमंत्री की यात्रा विवरण को रिकॉर्ड में ले लिया है। साथ ही ये भी दावा किया कि केंद्र की ओर से राज्य DGP और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब कोर्ट जांच पर रोक लगा चुका है तो फिर ये नोटिस कहां से आ रहे हैं? इसे लेकर मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जब हमने शुक्रवार की सुनवाई के समय साफ कर दिया था कि सोमवार तक केंद्र और पंजाब सरकार दोनों की तरफ से गठित जांच कमेटियां जांच का काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के DGP और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा? कारण बताओ नोटिस जारी करके आप दिखाते हैं कि आपने तय कर लिया है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस अदालत को इस मामले में क्यों जाना चाहिए? कोर्ट ने केंद्र के रुख पर सख्त नाराजगी दिखाते हुए कहा कि अगर केंद्र राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक का मन पहले से ही बना चुका है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना बाकी है? कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कारण बताओ नोटिस शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले ही जारी किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट के आज के फैसले से साफ है कि अब पूरे मामले की जांच केंद्र सरकार की कमेटी नहीं करेगी। पंजाब सरकार की मांग को सुप्रीम जब चुनाव हुआ है तब बीजेपी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। कभी वोटिंग से एन वक्त पहले वैक्सीन का ऐलान करके तो कभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो लगाकर। इसे लेकर बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त भी जमकर बवाल मचा था। तस्वीर पर इस कदर तकरार छिड़ी कि दीदी की दहाड़ दिल्ली तक सुनाई दी। यहाँ तक कि दूसरे दलों ने भी फोटो पर सवाल उठाए थे। विपक्ष की हुंकार के बाद अब आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। चुनावी राज्यों में जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम या तस्वीर नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिए हैं। दरअसल शनिवार को ही 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही इन सूबों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों को जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उस पर पीएम मोदी की फोटो अथवा नाम नहीं होगा। दरअसल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है। हालांकि पिछले साल दिसंबर में केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा था। अब की बार 5 राज्यों में भी तस्वीर पर तकरार छिड़ सकती थी, जिस पर मोदी सरकार घिर सकती थी। इसकी घेराबंदी से बचने के लिए पहले ही सरकार ने घुटने कोई किसी का सगा नहीं होता। हर नेता और राजनीतिक दल सियासी नफा नुकसान देखकर फैसला करते हैं। यूपी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में दल बदल भी शुरू हो गया है। सभी नेता राजनीतिक गुणागणित में लग गए हैं। इस बीच बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आ रही है, जो आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अपना दल सोनेलाल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि वो अब भी एनडीए के साथ है। राजभर ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन के घटक अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की सपा नेतृत्व से बातचीत हो रही है और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई पक्की है। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि इस बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कुछ बता सकते हैं। अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि राजभर के लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी है कि अपना दल अब भी एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है और पार्टी इस दफा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि अपना दल सोनेलाल ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 9 पर उसे जीत हासिल हुई थी।
गोवा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं के दल बदल की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी को महज 24 घंटे के अंदर गोवा में 2 बड़े झटके लगे हैं। भाजपा के नेता और कारोबारी प्रवीण झाते ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवीण से पहले बीजेपी के एक और विधायक माइकल लोबो ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस महीने में अब तक कुल 4 बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सभी ने ऐसे वक्त में बीजेपी का साथ छोड़ा जब बीजेपी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है। 14 फरवरी को ही गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी से दूरी बनाने वाले विधायक माइकल लोबो ने कहा कि मतदाताओं ने मुझे बताया कि बीजेपी अब आम लोगों की पार्टी नहीं रही। उन्होंने ये दावा किया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी की ओर से नजरअंदाज किए जाने की भावना है। वहीं भाजपा छोड़ते हुए प्रवीण ने कहा कि अब ये वो पार्टी नहीं रह गई है जो मनोहर पर्रिकर दौर में हुआ करती थी। प्रवीण ने कहा, मैं पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के कहने पर पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने में और खनन आदि की शुरुआत करने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि वादे पूरे न होने के चलते मेरी ही विधानसभा के युवा निराश हैं। वहीं प्रवीण ने ये साफ कह दिया है कि मैं महाराष्ट्रवादी गोमांता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ। हाल के दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले प्रवीण चौथे विधायक हैं। इससे पहले अलीना साल्दानाह ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जबकि कार्लोस अल्मीडा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। हालांकि माइकल लोबो ने अभी ये उजागर नहीं किया है कि वे किस पार्टी